सी टीचर्स एज कंटेंट डेवलपर्स। हम बात कर रहे थे लेवल्स की और हमने लेवल 1 या नॉलेज क्रिएशन की बात की थी इन द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स। अब हम लेवल 2 के ऊपर बात करते हैं कि लेवल 2 इज़ नॉलेज डीपनिंग रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स। कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो वो अप्लाई कर सकते हैं या उनको सिखानी चाहिए हमें टीचर्स को, फ्यूचर टीचर्स को, कि वो डिजिटली उनको अप्लाई कर सकें। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज़ इन्फ्यूजन। ना सिर्फ ये कि हमें उन्हें डिजिटल टूल्स को इंडिविजुअली यूज़ करना सिखाना है, बल्कि 2 और मोर डिजिटल टूल्स को किस तरह से इन्फ्यूज़ करके, उसको मर्ज करके किस तरह से एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है। वी शुड ऑल्सो ट्रेन आवर टीचर्स इन दैट डोमेन या दैट एस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की है तो रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली इट विल बी डन विद अ कैमरा और योर स्मार्टफोन और एनी अदर रिकॉर्डिंग डिवाइस। फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग है वो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर होगी। नाउ दिस इज़ इन्फ्यूजन। जो इन्फ्यूजन का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इट इज़ 1 स्टेप अहेड ऑफ इट। इसमें आप अब एडिटिंग करेंगे तो डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे, फिर उसमें मे बी आप कैप्शंस ऐड करें, मे बी आप कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करें, मे बी यू आर यूजिंग AR एंड VR और आप उसमें डिफरेंट इंटरैक्टिव एलिमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं। सो हाउ कैन यू डू दैट? ये सब पार्ट है इस एलिमेंट का या इन्फ्यूजन के एलिमेंट का। नाउ टीचर कॉम्पिटेंसी मीन्स वी वांट आवर टीचर्स दैट दे कैन ब्लेंड वेरी डिजिटल टूल्स, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इंटीग्रेटेड इन द डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट, ताकि क्या हो कि स्टूडेंट्स की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिसिस या सिंथेसिस, अबव फ्रॉम मियरली नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन, हम उनको हायर लेवल थिंकिंग्स की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो हमने ये इन्फ्यूजन का एस्पेक्ट जो है वो उसमें इंटीग्रेट करना है अपने टीचर एजुकेशन में। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि टीचर्स शुड बी एबल टू ऑपरेट सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट आर अप्रोप्रिएट टू द सब्जेक्ट एरिया, और अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर्स को वो यूज़ कर सकें उस सब्जेक्ट एरिया से रेलेवेंट। एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? रोल प्ले सिमुलेशंस, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी सपोर्टेड सिमुलेशंस, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप इन्फ्यूजन के एलिमेंट में इन लेवल 2 इंटीग्रेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टीचर एजुकेशन। नाउ द लास्ट लेवल जिसकी हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एंड कंटेंट डेवलपमेंट, दैट इज़ लेवल 3 नॉलेज क्रिएशन ऑफ द डिजिटल स्किल्स। और इसमें क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स यूज़ various network devices, digital resources and electronic environments to produce knowledge and collaborative learning. इसमें students और teachers अपने knowledge को transform कर रहे हैं through the use of collaborative tools, team work कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो बाकी students हैं वो physically मौजूद हों, मे बी they are doing team work और collaboration with an EC classroom abroad in some other school। ये हो सकता है टीचर्स आपके जो अर्ली चाइल्डहुड के टीचर्स यहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं, मे बी दे आर नेटवर्किंग विद टीचर्स इन एनी अदर कंट्री, ये भी हो सकता है। सो दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन या थर्ड लेवल ऑफ नॉलेज क्रिएशन का लेवल जो है, बिकॉज दे आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम अस एंड वी आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस एज वेल। फिर टीचर कॉम्पिटेंसी के अंदर टीचर्स कैन डिज़ाइन नॉलेज कम्युनिटीज़ एंड यूज़ डिजिटल टूल्स टू सपोर्ट परवेसिव लर्निंग। यानी कि नॉलेज कम्युनिटीज़, ये यूनेस्को की ही एक रिकमेंडेशन है कि नॉलेज सोसाइटीज़ बिल्ड की जाएं ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर या सोसाइटी लेवल पर। एंड दीज नॉलेज सोसाइटीज़ शुड एम्पावर द इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो ये हो सकता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, टीचर्स शुड बी एबल टू यूज़ डिजिटल टूल्स टू ट्रैक एंड इवेल्यूएट स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। ना सिर्फ ये कि स्टूडेंट के जो काम हैं उनको आप टास्क असाइन करें, बल्कि उस टास्क के ऊपर जो प्रोग्रेस वो कर रहे हैं, नॉट रीचिंग एट द एंड ऑफ द टास्क बट ड्यूरिंग द टास्क, आप उस प्रोसेस को भी मॉनिटर कर सकें और इवेल्यूएट कर सकें। दिस शुड बी ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। एग्जाम्पल एक्टिविटीज़ में आप क्या हो सकता है कि आइडेंटिफाई एंड यूज़ ऑनलाइन टूल्स टू मॉनिटर स्टूडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, कंसिडर यूजिंग प्लेटफॉर्म्स दैट ऑफर AI enabled डायग्नोस्टिक टूल्स। आप LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आमतौर पर पाकिस्तान में स्कूल्स के अंदर LMS का जो ट्रेंड है वो इतना ज़्यादा नहीं है। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में यूज़ किया जाता है, बट इट शुड बी ऑल्सो पार्ट ऑफ द school system if we want to transform and
navigate successfully into the digital world.